माँ जी, मुझे इस ड्रेस पर नक्काशी करनी है और कल ही ग्राहक को ये कपड़े चाहिए। कल शादी है उसके घर और ये कपड़ा भी काफी कीमती है। भाभी, इस कपड़े पर मैं मोती चिपका देती हूँ, आप अचार बनाने में माँ की मदद कीजिए, क्योंकि माँ की तरह केवल आपको ही आता है अचार बनाना। ठीक है, पर ध्यान से चिपकाना मोती, क्योंकि ये ड्रेस पूरी 10,000 रुपए का है। सास के साथ जब वो बाहर वाले कमरे में अचार पैक करने बैठती है, तभी एक लड़की आरती के घर आती है। भाभी, वो मेरा ड्रेस हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है, कल तक हो जाएगा वो कंप्लीट। अच्छा भाभी, ये मेरा शादी का लहंगा है, थोड़ा ढीला हो रहा है मुझे, तो आप कल तक इसे फिट कर दोगे? कल शादी के दिन मुझे इसे पहनना है। हाँ ठीक है, तुम इसे यहाँ बेड पर रख दो। ध्यान से भाभी, पूरे 20,000 रुपए का लहंगा है ये, बड़ी मन्नतों से भेजा है मेरे ससुराल वालों ने इसे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अब ये सारी बातें बाहर खिड़की के पास खड़ी कविता सुन लेती है। कविता मेनका के घर के बाहर खिड़की के पास खड़ी अंदर देख रही थी। अच्छा, तो इन लोगों के इतने अच्छे दिन आ गए कि ये हजारों रुपए कमा रहे हैं और हम वहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं। कविता उसी गांव में अपने किराए वाले घर में आती है और कविता अजीत को सारी बात बताती है। क्या? हाँ, मैं उस आरती को कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं उसका सारा कारोबार ही बर्बाद कर दूंगी। इधर आरती और मेनका अचार डिब्बों में डालकर रख देते हैं और फिर आलू के पराठे का सामान रेडी करते हैं, जिससे उन्हें रात का 1 बज जाता है। चलो, 10 किलो अचार तो बन गया, अब सो जाते हैं। बहू, तू कल सवेरे उठकर अपना सिलाई का काम कर लेना, गर्भवती अवस्था में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं है। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। 1 घंटे बाद कविता चुपके से मेनका के कमरे की खिड़की के बाहर आती है और एक लंबी लकड़ी को आग लगाती है और वो लकड़ी खिड़की से अंदर घर में आरती के ग्राहकों के कपड़ों के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद दुल्हन का जोड़ा, ग्राहकों के कीमती कपड़े, ये सब जलने लगते हैं। बहुत उड़ रही थी ना हवा में आरती, अब देख सारे लोग कैसे तेरी बैंड बजाते हैं। कविता वहां से भाग जाती है और जब आरती को जलने की बदबू आती है तो वो जल्दी से उठती है और अपने पति को उठाती है। वो जल्दी जल्दी भाग कर आग को बुझाते हैं, पर उसके सपनों के साथ उसके ग्राहकों के सारे कपड़े जल चुके थे। सवेरे का समय था। मेनका अपनी बेटी के साथ आती है और जले कपड़ों को देख और आरती को रोता देखकर कहती है, अरे ये कपड़े कैसे जल गए आरती, कैसे हुआ ये सब? अरे बाप रे, इनमें तो ग्राहकों की बहुत कीमती कीमती कपड़े थे। माँ, हमें भी नहीं पता ये कैसे हुआ। अब क्या जवाब दूंगी मैं ग्राहक को? आज मनीषा की शादी और उसका शादी का कीमती जोड़ा पूरा जल गया है। मनीषा का लहंगा 20,000 का था, अब उसे क्या जवाब दूंगी? ये भयानक मंजर देखकर आरती और सब काफी परेशान होने लगते हैं और सब बाहर वाले कमरे में आरती को बैठाकर उसको चुप करवा